नारे रिसालत, कमली वाला नबी हमारा, कमली वाला नबी हमारा, कमली वाला नबी हमारा, नबी हमारा। बहुत अच्छी बात है कि ईद मिलादुन्नबी का अवसर है और हम लोग चिश्तिया नगर यहाँ पर आए हुए हैं। गोकुल धाम के पास में है, गोकुल नगर के पास में। बड़े उत्साह के साथ में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान, जैसा हम सब जानते हैं कि त्योहारों का उत्सव है और सारे उस त्यौहार, पैगंबर साहब का जन्मदिन कल होने वाला है और उसके बाद में, इससे पहले पूर्व रात्रि के अवसर पर बहुत सारी पूजा पाठ और विधि विधान के अनुरूप करते हैं। जैसा भी लगता है तो तकरीर भी होती है, संदेश भी देते हैं। हमारे साथ में, क्या नाम है सर आपका? अजमल मिसबाही। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज बड़ा दिन है, एक अच्छा खुशी का अवसर है। संदेश देना हम क्या चाहेंगे, हमारे आखिरी पैगंबर ने जो संदेश दिया था उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, बस उसी को फॉलो करना चाहते हैं। उनके दो खास तौर पर बड़े संदेश थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में जब कदम रखा तो फिर सबसे बड़ा काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वहाँ के लोगों को, जो उनके साथ में थे, सबको हाथ पकड़ करके फरमाया कि आप इनके भाई हो, आप इनके भाई हो, आप इनके भाई हो। इस तरीके से भाईचारा मदीना शरीफ में जाकर के कायम करने की कोशिश की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। और जो वहाँ के दूसरे रीजन के लोग थे उनके साथ भी बैठ करके मीटिंग की और उनके साथ भी आपस में ताउन करने का अहदो पैमान हुआ साथ में। और आखिर में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अल्फाज में इरशाद फरमाया था कि किसी भी गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं, किसी अमीर को किसी गरीब के साथ कोई भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सबसे अजीम, सबसे बड़ा और नेक परहेजगार वही है जो अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। बस कोई काला, कोई गोरा, कोई अमीर, कोई गरीब, किसी के दरमियान कोई भी भेदभाव, किसी तरीके से कोई भी कुछ नहीं चलेगा। पैगंबर साहब के जन्मदिन के अवसर पे किस तरीके का पूजा करते हैं या क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? रात भर के क्या चलेगी, तकरीर चलती है आप लोग की? जी, अलीम आते हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ की जो रात होती है, उस रात में सुबह के वक्त में जो सबसे सुहाना मौसम होता है, उस टाइम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और उसी वक्त वो इतनी अच्छी साद अच्छी घड़ी है कि उस वक्त अगर दुआएं मांगी जाती हैं, हमारे लोग मस्जिदों में बैठ करके या महफिल बना करके बैठते हैं, उस वक्त दुआ मांगते हैं तो वो दुआएं, जो उनकी मुरादें होती हैं, वो उनके सदक़े में कबूल हो जाया करते हैं। क्या कुछ आप अपनी तरफ से कौम को भी और समाज को भी क्या कहना चाहते हैं? समाज के साथ यही कहना चाहूँगा, मैं अपने लोगों को, सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपस में मिल कर रहें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, कोई अपने आप को बहुत बुलंद न समझे और कोई अपने आप को गरीब समझ करके मायूस न हो। एक दूसरे का लोग सहारा बने, एक दूसरे की ज़रूरत के वक्त मदद करें और जो अल्लाह और उसके रसूल ने तरीक़ा, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया है, उस तरीक़े पर मुकम्मल चलने की कोशिश करने लगें। इंशाअल्लाह यहाँ और वहाँ आखिरत दोनों जहान में कामयाबी मिलेगी। निश्चित रूप से ईश्वर एक है। बहुत अच्छी बात है कि ईश्वर एक है, पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं। अमन के साथ में, भाईचारे के साथ में, उत्साह के साथ में हम सब त्यौहार मनाएं, यही है सबकी दुआ है। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।